एक तो होते हैं आपके ओड नंबर, एक होते हैं आपके इवन नंबर, फिर आता है आपका प्राइम नंबर, फिर आता है आपका कंपोजिट नंबर। ओड नंबर तो कौन से होते हैं? ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइजेबल नहीं हो, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ऐसे आगे तक। ए नंबर होज डिवाइड नॉट डिवाइजेबल बाई 2, या फिर 2 के मल्टीपल नहीं हो। इवन नंबर कौन से होंगे? जो आपके 2 के मल्टीपल होंगे या फिर 2 से डिवाइजेबल होंगे। वो कौन से है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर आते हैं। फिर प्राइम नंबर देखो आपका, प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल और केवल खुद से डिवाइजेबल होते हैं, जो केवल और केवल खुद से डिवाइजेबल हो। वो कौन से नंबर होंगे आपके? प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होंगे? जो खुद के अलावा कम से कम एक नंबर ऐसा आएगा उससे भी क्या होगा? वो डिवाइजेबल होगा। यानी प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? देखो आपका 1 है, वो 1 न तो आपका प्राइम नंबर होगा और न ही कंपोजिट नंबर होगा। 1 क्या है आपका? ओड नंबर। तो 1 इज नॉट प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। यानी 1 है वो न तो क्या है आपका प्राइम नंबर है और न ही क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। फिर 2 से स्टार्ट करेंगे हम। तो प्राइम नंबर कौन से हैं? अभी बताया मैंने आपको कि प्राइम नंबर कौन से होंगे? जो केवल खुद से डिवाइजेबल हो, यानी जो खुद से ही डिवाइड हो। तो खुद से डिवाइड देखो 2 नंबर है आपका 2, तो 2 खुद से ही डिवाइड होता है। 3 है, 3 भी क्या है? खुद से ही डिवाइड होता है। 4 देखो कंपोजिट नंबर तो खुद के अलावा दूसरे नंबर से भी हो। से मान लो 4 लिखा है मैंने, देखो कंपोजिट नंबर में 4 आ गया आपका। 4 से भी डिवाइड होता है और साथ में देखो 2 से भी डिवाइड होता है। 4 है वो 4 से भी डिवाइड होता है और साथ में किससे डिवाइड होता है? देखो 2 से भी डिवाइड होता है। फिर आता है आपका 5 देखो 5 से डिवाइड होता है। फिर आता है देखो 6 देखो 6 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। तो ये 6 कौन सा नंबर हो गया आपका? कंपोजिट नंबर। फिर आता है 7, तो 7 देखो 7 से डिवाइड होता है तो वो प्राइम नंबर में चला गया। फिर 8, तो 8 देखो आपका 8 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। फिर आता है आपका 9, तो 9 देखो 9 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। फिर इसके बाद में आता है आपका 10, तो 10 देखो 10 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है। फिर आता है 11, तो 11 देखो आपका यहाँ पर, क्योंकि 11 है वो 11 से डिवाइड होता है। फिर आता है नेक्स्ट 12 है, तो 12 देखो आपका 12 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है। फिर आता है 13, तो 13 इसमें आ जाएगा आपका। फिर आता है नंबर 14, तो 14 देखो आपका 14 से भी डिवाइड, 2 से भी डिवाइड और 7 से भी डिवाइड। फिर आता है 15, तो 15 देखो आपका कंपोजिट नंबर ही होता है। 15 देखो आपका 15 से डिवाइड, 3 से डिवाइड और 5 से डिवाइड। फिर आता है 16, तो 16 देखो आपका 16 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 4 से डिवाइड और 8 से डिवाइड। फिर आता है आपका 17, तो 17 कौन सा नंबर होगा आपका? प्राइम नंबर, क्योंकि 17 है वो 17 से ही डिवाइड होता है। फिर इसके बाद में आता है 18, 18 देखो आपका 18 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है। फिर आता है आपका 19, तो 19 प्राइम नंबर में चला गया। फिर आता है 20, तो 20 देखो आपका 20 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है और 10 से भी डिवाइड होता है। इसी प्रकार देखो आपका नेक्स्ट 21 है, 21 देखो 21 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड है। इस तरीके से हम आगे चलेंगे 22, 23। किसी का भी पता करना हो, हमारे पास में डेफिनेशन है कि प्राइम नंबर कौन से होंगे जो केवल और केवल खुद से डिवाइजेबल हो, और कंपोजिट नंबर कौन से होंगे जो खुद के अलावा कम से कम एक नंबर से और डिवाइजेबल हो जाए। मैंने आपको बता दिए सारे। इसकी इसी प्रकार हम आगे अगले वाले निकाल लेंगे। कभी भी आपसे कोई भी पूछ ले कि प्राइम नंबर कौन से हो, कंपोजिट नंबर कौन से हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑड नंबर, इवन नंबर का पता होना चाहिए।
ओके, इसके बाद में चलेंगे अब कि एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें आपको देखो पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दे रखा है कि प्राइम फैक्टर बताने हैं आपको। प्राइम फैक्टर का मतलब इस तरीके के फैक्टर है, इन्हीं नंबरों में से आएंगे आपके पास में। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ its prime factors, its prime factors। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स गुणा। अब देखो इसमें फर्स्ट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ 140, सेकंड क्या दिया हुआ देखो 156, थर्ड दिया हुआ है 3825, फोर्थ दिया हुआ है आपको 5005 और फिफ्थ दिया हुआ है फिर 7429। इसी तरीके से दिए हुए आपको। अब देखो इसमें फर्स्ट है आपका, सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में देखो फर्स्ट है आपका कितना दिया हुआ 140। 140 की क्या करनी है आपको, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई में लिखना है, किसमें प्राइम फैक्टर्स में। तो प्राइम फैक्टर मैंने अभी आपको बताया था कि लिखेंगे हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर ऑफ 140। तो 140 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो 140 के साइड में रब वर्क होता है ये वाला, जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। इसे 140 के फैक्टर करने हो तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। देखो 2 से हो रही डिवाइड, क्योंकि 2 से डिवाइड कौन सी होती है जिसके लास्ट में क्या हो 0। 2 से डिवाइजेबल वाले कौन सी होती है जिसके लास्ट में क्या हो लास्ट डिजिट, कोई भी नंबर हो कितना ही बड़ा नंबर होता है वो, कि लास्ट डिजिट कितने हो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वो नंबर क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड। तो इसमें देखो लास्ट में क्या है 0, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 70, फिर 0 आ रहा है यानी 2 से डिवाइड होगा कितना हो जाएगा 35। अब जिसके लास्ट में क्या हो 5 हो, 5 से डिवाइडेबल कौन सी होती है जिसके लास्ट में 0 हो और 5 हो लास्ट डिजिट, वो क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड। तो 5 से डिवाइड होगी कितना हो जाएगा 7, फिर ये किससे हो जाएगी 7 से। तो इसके प्राइम फैक्टर कौन से आ गए वो देखो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 देखो कौन सा नंबर है आपका प्राइम नंबर, 5 कौन सा है प्राइम नंबर, 7 कौन सा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में क्या लिख दिया इनको प्रोडक्ट में। अब देखो 2 इंटू 2 है, 2 की पावर कितनी हो गई ये 2 इंटू में कितना बच गया 5 इंटू में कितना बच गया 7। ये क्या हो गया इसका आंसर। सेकंड वाला देखिएगा, सेकंड वाला क्या दिया हुआ आपको 156। तो पहले नीचे लिखो प्राइम फैक्टर ऑफ 156, सेम टू सेम 156 के फैक्टर कर लो उधर। तो 156 के फैक्टर करेंगे तो 156 लास्ट में देखो कितना आ रहा है 6 आ रहा है, किससे डिवाइड हो जाएगी आपकी 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा आपका 7 8, लास्ट में 8 आ रहा है वापस, तो किससे डिवाइड हो जाएगी 2 से, तो 3 9। अब देखो लास्ट में 9 आ रहा है, मतलब ये किससे डिवाइड नहीं है 2 से तो डिवाइड नहीं है। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे 3 का रूल क्या बोलता है, 3 का रूल बोलता है कि सभी नंबर्स डिजिट्स का क्या कर लो सम, अगर सम है वो 3 के मल्टीपल में है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, फिर 13 से हो जाएगी तो 1। तो इसके प्राइम फैक्टर कितने आ गए आपके पास में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 13, 2 की पावर कितनी होगी 2 इंटू 3 इंटू में 13। ये क्या हो गया इसका आंसर। थर्ड नंबर पे क्या दिया हुआ देखो, डायरेक्ट लिख दूं मैं प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 इक्वल्स टू में, तो 3825 के फैक्टर निकाल लो, 3825 के फैक्टर कर लो। लास्ट में क्या आ रहा है इसमें देखो 5 आ रहा है, 5 आ रहा है मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगी ये, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, 3 बच जाएगा आपका 2, तो 5 6 जा, फिर 2 बच जाएगा 5 5 जा, लास्ट में वापस 5 आ रहा है तो 5 से करेंगे इसको, 5 1 जा 5 5 जा 5 3 जा। अब आ गया आपके पास में 153, तो 153 आ गया इसमें देखिएगा
3 से डिवाइड हो रही है वापस ये, तो 3 से हो जाएगी, तो 3 से देखो 5 1, फिर 3 से हो रही है आपकी, 3 से करेंगे इसको, कितना हो जाएगा 1 7, फिर 17 से हो रही है तो 17 1, तो इसको देखो कितना हो गया आपका 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, तो 3 की पावर कितनी होगी 2 इंटू 5 की पावर कितनी होगी 2 इंटू में कितना हो गया 17। नेक्स्ट देखिएगा फोर्थ में क्या दिया हुआ आपको वो, तो प्राइम फैक्टर ऑफ कितना दे रखा 5005, तो 5005 के निकाल लो, लास्ट में कितना आ रहा है देखो 5, तो 5 से हो जाएगी 1001, 5 से होगी। फिर देखिएगा नेक्स्ट इसमें किससे डिवाइड हो रही है आपकी, 3 से हो रही है कि ये 3 से नहीं होगी, फिर किससे हो रही है आपकी 7 से हो रही है, तो 7 से करेंगे इसको, देखो 7 1 जा 7, 3 बच जाएगा 0, 7 4 जा 7 3 जा, फिर किससे हो रही है आपकी 143 किसमें आता है आपका 143 से हो जाएगी आपकी 17 9 जा कितना होता है आपका 11 से हो रही है, फिर ये 13 की टेबल में भी आता है और 11 की टेबल में भी आता है, देखो 11 1 जा 11, 3 बच जाएगा 11 3 जा 33, फिर 13 से हो रही है 1, तो फैक्टर करेंगे इसके कितने हो जाएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, सभी के सभी कौन से है प्राइम नंबर। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट कौन सा है आपका 7 प्राइम फैक्टर ऑफ 7429, तो 7429 के निकाल लो, 7429 के फैक्टर निकालेंगे तो किससे डिवाइड हो जाएगी आपकी, वो चेक करना है आपको, चेक करेंगे तो चेक कर लीजिएगा किस किस से हो जाएगी आपकी 17 19, 17 से हो रही है, देखो 17 से करेंगे इसको, तो 17 4 कितना होता है 68 आ गया, 6 बच जाएगा 2, फिर 17 3 जा 51 और 17 फिर आ गया आपका कितना बच जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 17 7 जा, फिर किसी हो जाएगी 19 से, तो 19 2 जा 38, 19 3 जा 27, फिर देखो आपका 23 1 जा, तो कितना हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23, ये क्या हो गई प्राइम फैक्टर।